अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। और ये सिर्फ अपडेट नहीं है, इनसे हम जो मुल्क जिन ममालिक में हम रहते हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन भी है। सो हम शुरू करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने जो वार्न किया है, मैनिपुलेशन करते हैं जो लोग वेट में, जैसे कि घी और आटा वगैरह, क्या करते हैं वो लोग कि कीमत वही पुरानी सेम रखी हुई है, लेकिन जो वेट है उसका, जो वज़न है उसका, उसमें कमी कर दी। यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ की आपको अप्रूवल पहले मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है। मतलब जो आपकी एग्जिस्टिंग अप्रूवल आई हुई है, जैसे सपोज़ 1 किलो की आपकी घी की बोतल है, 1 लीटर की आपकी घी की बोतल है, और 10 किलो का आपका आटे का थैला और या 5 किलो का आपका राइस का थैला है। सो अगर आपने उसका वज़न कम करना है और उसकी प्राइस या बढ़ानी है, तो आपको पहले मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। सो कुछ कंपनीज़ ऐसे कर रही हैं कि अब क्योंकि बहुत मामलात आगे पीछे हो रहे हैं, फाइनेंशियली लोगों के मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि विदाउट इन्फॉर्मिंग मिनिस्ट्री वो लोग उसमें वेट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। प्राइस वही रखी हुई है सेम जो पहले थी, और उसका वज़न जो है वो 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी, मतलब वो गिरा रहे हैं नीचे। सो ये एक बहुत अच्छा अमल है मिनिस्ट्री की तरफ से। इसकी जो है वो नोटिस लिया गया है और वार्न किया गया है बाकायदा तमाम जो शॉपकीपर्स और जो प्रोडक्ट बनाने वाले सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कि अगर इस तरह की कोई मैनिपुलेशन पकड़ी गई तो कानून के मुताबिक सख्ती से उनसे निपटा जाएगा, जो कि कानून है उसके मुताबिक। सो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ भी ऐसे बिल्स को ज़रूर हरकत में आना चाहिए और अपने जो लोग हैं उनको सहूलत मुहैया करनी चाहिए। ये तो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब एक सिटीज़न को अरेस्ट किया गया सुप्रीम कमेटी के रूल्स की वायलेशन करते हुए। वो क्योंकि मूवमेंट बैन जिस वक्त था उस वक्त वो उन्होंने अपना सुप्रीम कमेटी के जो अहकामात थे उनकी वायलेशन की, और उस पर उसको 3 महीने का सेंटेंस हुआ है प्रिजन, मतलब जेल में डाल दिया जाएगा 3 महीने के लिए। इसके साथ ही साथ 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जिन्होंने क्वारंटाइन पीरियड एस्केप करने की कोशिश की। जी हाँ, वो क्वारंटाइन में थे। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले भी न्यूज़ देखी होगी कि कुछ लोग मिनिस्ट्री ने बताया था कि क्वारंटाइन अपना जो है वो एस्केप करते हैं, मतलब अपना बैंड किसी और को पहना के खुद भाग जाते हैं। तो ऐसे 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया। अगर आप भी ऐसा कोई ख्याल रखते हैं तो बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जो खारजी है वो यकीनन मेरा ख्याल है डिपोर्ट भी होगा, क्योंकि जो खारजी डिसीजंस जो कोविड से रिलेटेड है उनको वायलेट कर रहे हैं, उनको लाजमी 3 महीने प्रिजन करके या 6 महीने प्रिजन करके, जैसे ही मतलब उसने किया होता ऑफेंस उसी हिसाब से, और उसके बाद उसको फिर डिपोर्ट कर देते हैं। सो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। उसके बाद हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिबा लिमा खसब रोड जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी इंदिया दिया है, ऑर्डर अहकामात जारी किए हैं। उससे बहुत बड़ी एक सहूलत हो जाएगी उस एरिया में रहने वालों को, क्योंकि अभी जो रोड है वहाँ पे वो इस तरह नहीं है जिस तरह वो बनने के बाद फिर प्रॉपर, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर ओमान का अनबिलीवेबल है, फंटास्टिक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिबा लिमा रोड भी इंशाल्लाह फंटास्टिक हो जाएगा। ये थी कुछ अपडेट्स। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अच्छा, एनओसी पे मैंने क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी ऑलरेडी। फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल आए हुए थे डिफरेंट कैटेगरीज़ के, उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँगा। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।